सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी, कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ। हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है। कि ये जो अब हम मार्च करेंगे, सबसे बड़ी पाकिस्तान की तारीख की प्रोटेस्ट मार्च होने वाली है। अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज। राना सनाउल्लाह, तुम और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। चोरों डाकुओं के हैंडलर्स खुद को बदनाम करेंगे, कौम इन डाकुओं का साथ नहीं देगी, मुकाबला करेगी। इमरान खान का रावलपिंडी में पार्टी ओहदेदारों से खिताब, कहा हम जानते हैं इन्होंने क्या करना है, लेकिन ये नहीं जानते हमने क्या प्लान बना रखा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह उल्टे भी लटक जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। आजादी सहाफत पर बात करते हुए बोले, तहरीक इंसाफ की हिमायत पर बोल न्यूज के एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले कहां हैं? ऑडियो एडिट करके कौन लीक कर रहा है, सबका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान का अदालत जाने का ऐलान, JIT तश्कील करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म मेरी रिहाइश का कोबिक किया गया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात से फरार की कोशिश, हुकूमत का 2 हैकर्स गिरफ्तार करने का दावा। हुकूमती जराये के मुताबिक एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के एक तालीमी इदारे से है, दूसरे का ताल्लुक वसी पंजाब से है। दोनों अफराद वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राबते में थे। फवाद चौधरी कहते हैं हैकर्स की गिरफ्तारी मनगढ़ंत कहानी है। अगर आम शहरी वज़ीर आज़म ऑफिस तक ऐसी रसाई रखते हैं कि हर बात उन तक पहुंच रही है, तो प्रोफेशनल हैकर्स क्या कर सकते हैं? राना सनाउल्लाह और अमीनुल हक को लगाने का मतलब ही गैर संजीदा तहकीकात हैं। सबको इस्तीफा देके और हम जितने भी अलाइज हैं जिन्होंने हुकूमत को खड़ा किया लेकर आए, हमें चांस दिया जाए। इनका टारगेट था इमरान खान का निकालना, वो हो गया। मिनिस्ट्री तो उनका पर्पस ही नहीं था। हुकूमती इत्तेहादी खालिद मक्सी को हकीकत समझ आ गई। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये सब इमरान खान को निकालने के लिए आए थे, वजारतों की लालच में पड़ गए, बेहतर है सब इस्तीफे दे दें। इत्तेहादी असम्बली में ही नहीं आते, मामलात कैसे चलेंगे? हमारी बात निकाल दी इधर, जब मुकदमा नंबर है, सारा कुछ है। आप कोर्ट के साथ हमारी रिक्वेस्ट देखें। हमने तो आज भी अदालत को ही कहा था कि सर हमने कंप्लाइंस की है। अदालत ने हमें कहा जी कल आए आप। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करें। जज के हुक्म पर एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती तामील कराने से इनकार कर दिया। टीम को थाने से बाहर निकाल दिया। गाड़ियां भी बाहर खड़ी करने का हुक्म। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता। एंटी करप्शन टीम राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी रखे। देखना होगा नैब कानून में तब्दीली बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है या नहीं। नैब तरामीम के खिलाफ PTI की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह भी देखना है नैब कानून से दरखास्त गुजार की हुकूक कैसे मुतासिर हुए, अभी असल केस बाकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, साबित हुआ प्ली बार्गेन के बाद भी मुल्जिम का एतराफ जुर्म तसव्वुर नहीं होगा। केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में दफा 144 के निफाज के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। ऐवानों से बाहर खड़े होके आज भी कहते हैं कि जी हम तो वो सियासत को मुल्क को तकसीम ऐसे हिटलर की तरह फैशिस्ट
जो हल्फ होता है, अल्लाह माफी दे इस तरह के लोगों से हल्फ ले रहे हैं। इमरान खान ने तो हल्फ लिया आइन से पासदारी का, मुल्क से वफादारी का। इन्होंने किससे हल्फ लिया बताएं यहाँ पर आकर, वो तो अपने अवाम से हल्फ ले रहे हैं। शहरी रहमान की इमरान खान के खिलाफ तनकीद, सेनेट में हंगामा, शोर शराबा। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा आज सिंध पानी में नहीं करप्शन में डूबा हुआ है। इनका लीडर पूरी दुनिया में फिरता रहा, पाकिस्तान में नजर नहीं आया। शहरी रहमान अपने अल्फाज वापस लें। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 2 माह के लिए शरह सूद को 15% बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक सैलाब के बाद शरह नमू 4% से 2% कर दी गई। तिजारती खसारे में कमी आएगी। पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर, नंबर 1 चैनल पर प्रोग्राम इमरान रियाज बोल के साथ नामवर सियासी और माशी तज्जियाकारों ने मुल्की सूरत हाल से आगाह किया। प्रोग्राम ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अफराद ने देखा। प्रोग्राम में मुजम्मिल असलम ने बताया पाकिस्तान का कर्ज इतना नहीं कि दिवालिया हो जाए। बोल न्यूज की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाल करने की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। पर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शो, दिमाग चलाओ, जवाब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे तो 1 मिनट में, और आखिरी खिलाड़ी कौन जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी पाक फौज के दस्ते ने नूर खान एयरबेस से कतर के लिए उड़ान भर ली। दस्ता अफसरान, जूनियर कमीशन अफसरान और जवानों पर मुश्तमिल है। कतरी हुकूमत को मुआवनत फराहम करेगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड का दौरा है पाकिस्तान। कीवी टीम रवां साल पाकिस्तान आएगी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान बनेंगे मेजबान। मेहमान टीम 2 मराहिल में आएगी। 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दुनिया से गुजरे 1 बरस बीत गया। मायनास साइंसदान ने मुल्क में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। कौम को दुश्मनों से हमेशा के लिए महफूज बनाया। इन्हें निशान इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। कौम अपने मोहसिन को सलाम पेश करती है। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।